भोसले मैडम क्लासेस। आज का टॉपिक है बेटा मोशन। मोशन 9th में आता है चैप्टर, फिजिक्स का चैप्टर है। व्हाट इज मोशन? पोजीशन चेंज विद टाइम। अब अगर यहाँ पे कोई ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है तो डेफिनेटली वो एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, और डिस्टेंस कवर करने में अब मैं यहाँ से यहाँ अगर चल के जा रही हूँ तो कुछ सेकंड लगे। अगर ये किलोमीटर्स में होगा तो मिनट्स लगेंगे, या फिर कोई और ज्यादा किलोमीटर जाएगा तो हमें आर भी लग सकता है। तो इस तरह से जब डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं विथ टाइम तो उसको हम कहते हैं मोशन बोलते हैं। तो इसमें एक पॉइंट होता है बेटा जहां से हम स्टार्ट करते हैं, उसको रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन कहते हैं। अब मैंने अभी कहा यहाँ पे डिस्टेंस कवर हो रहा है ए टू बी। अब यहाँ पे 9th में दो चीजें आती हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि नया वर्ड है डिस्प्लेसमेंट, अब तक उन्होंने पढ़ा नहीं होता है साइंस में, और दोनों में डिफरेंस बहुत है। डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, और डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यह भी मैं समझाऊंगी, यहाँ सिर्फ पढ़ लीजिए। डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसको हम समझते हैं इजी वे में। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ए पॉइंट से मैंने चलना स्टार्ट किया, मैं गई बी पॉइंट तक। समझिए ये है आपका 20 मीटर का डिस्टेंस है। बी पॉइंट से मैंने अगेन चलना स्टार्ट किया, सी पॉइंट पे पहुंची, ये है 30 मीटर, राइट। तो टोटल कितना हो रहा है? 20 प्लस 30। यहाँ से ए से अगर कोई सी तक गया तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ बेटा? 20 प्लस 30 मीटर, इट्स अ 50 मीटर डिस्टेंस। अब अगर वो सी तक गया है, वो वापस कहाँ आ गया? बी पे आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? 20 प्लस 30, और 30 वो रिवर्स रिटर्न आया है, तो हम क्या लिखेंगे? 50 प्लस 30 कितना हो गया? टोटल 80 मीटर। ये क्या बात कर रही हूं मैं? डिस्टेंस। तो ये मेरा क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ 80 मीटर टोटल। अब मैं आपको समझाती हूँ इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। आप कहेंगे सेम है, सेम नहीं होता है बेटा। डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी कहा डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब स्टार्टिंग पॉइंट तो ये है, पर एंड देखो यहां हो गया है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसका? डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ, तो डिस्प्लेसमेंट होगा सिर्फ 20 मीटर। समझ में आया? तो डिस्टेंस होता है अगर अब इसके बाद ये जो चल रहा था ये वापस यहां तक आ गया। अब मुझे बताओ डिस्टेंस कितना होगा? 80 यहां तक हो चुका था, प्लस वो 20, तो डिस्टेंस हुआ हमारा 100 मीटर टोटल। वो यहां से गया और यहां से वापस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है क्योंकि अब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट आपका सेम है, तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो गया आपका 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस नेवर बी 0। तो ये याद रखेंगे आप, और इस तरह से ये डिफरेंस बहुत बार क्वेश्चन में पूछते हैं। ठीक है, थैंक यू।